आज हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। इसको ट्रिक के अकॉर्डिंगली हम लोग कितने आसानी से और कितनी जल्दी से जो है सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप देखेंगे बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल में या एसएससी जीडी या फिर रेलवे, ऐसे सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही ईजी ट्रिक होता है और ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 42 प्लस फिर रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस फिर रूट अंडर 42 फिर प्लस, और ये इन्फाइनाइट तक जाता है यानी अनंत तक जाता है, और तब आपका इसका वैल्यू बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन में ये जो गिवन नंबर होता है, इस नंबर को हम x इंटू एक्स प्लस वन में तोड़ देते हैं। x इंटू एक्स प्लस वन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दो लगातार संख्याओं में हम इसको तोड़ देते हैं, ताकि दो लगातार संख्याओं का मल्टीपल करें, यानी इसका जो फैक्टराइज करेंगे हम दो लगातार संख्याओं में करेंगे। जैसे 2 और 3 लगातार संख्या हैं, 3 और 4 लगातार संख्या हैं, 4 और 5 लगातार संख्या हैं। तो ऐसे ही यदि 42 को दो लगातार संख्याओं में हम तोड़ें, यानी इसका फैक्टोरियल यदि हम करें, तो ये क्या मिलेगा? एक नंबर मेरे को मिलेगा 6 और एक मिलेगा 7। 6 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा। 6 7 जा 42, यानी 6 7 42 होता है ये। और ये दोनों लगातार संख्या है, 6 और 6 में एक जोड़ेंगे तो 7। जब भी ऐसे क्वेश्चन में बीच में यहाँ प्लस दिया हो, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? आंसर होता है। जो बड़ा है, जो नंबर भी दिया रहता है, यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो मेरा बड़ा नंबर दे रखा है, यानी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 7। बस करना ये है कि दोनों को, इसको दो लगातार संख्याओं में तोड़ देना है। इसका फैक्टोरियल करना, जैसे 6 और 7 42। यदि ऐसा ही यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, तो यहाँ पे है रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर, और ये भी इनफाइनाइट तक है। अब ऐसे क्वेश्चन को भी हम सेम ऐसे ही केस में तोड़ेंगे, यानी इसको भी हम तोड़ेंगे x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, यानी ये दो लगातार नंबर्स में ये टूट जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये 56 है, यदि हम 7 में 8 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों लगातार संख्या हैं, और यदि हम इसमें 7 से हम मल्टीप्लाई करें 8 में, तो हमको क्या मिलेगा? 7 में 7 8 56, यानी 7 8 से 56 होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ माइनस दिया हुआ है, तो इसमें जो छोटी वाली संख्या होती है वो हमारा क्या होता है? आंसर होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7। यहाँ पे 7 बड़ी वाली संख्या थी तो 7 आंसर हुआ, यहाँ 7 छोटी वाली संख्या थी तो 7 आंसर हुआ। बस फर्क अब क्या है? इसको दो लगातार संख्याओं में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद यदि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। जैसे एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस, और ये भी इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ पे हमको दो को भी तोड़ना है, किसमें? x इंटू एक्स प्लस वन में। और x इंटू एक्स प्लस वन में तोड़ने के लिए यदि हम 2 का फैक्टोरियल करते हैं, तो ये मेरे को क्या मिलेगा? दो लगातार नंबर्स में, एक 1 और एक 2। एक में हम 2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये दोनों लगातार संख्या है, एक के बाद 2 आता है। अब यहाँ पे मेरा प्लस है, तो जब प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या मेरा आंसर होती है, यानी ऐसे वाले क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो था कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये x इंटू एक्स प्लस वन में ये फैक्टराइज हो रहे थे, टूट जा रहे थे। यदि कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम x इंटू एक्स प्लस वन में फैक्टराइज न कर पाएँ, जैसे 9 है, 9 को हम कुछ भी करें, इसको हम दो लगातार संख्याओं में इसका फैक्टोरियल हम नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक होता है, इसका एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है? रूट अंडर 4n और प्लस 1, इसको अंडर ब्रैकेट कर लेंगे, और चूंकि यहाँ प्लस दे रखा है तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस 1, और होल का बाय हम 2 कर देते हैं। अब यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर 4
और 4 में n मेरा क्या है 9, ऑलवेज n जो होता है मेरा गिवन नंबर होता है, तो 4 इंटू 9 और प्लस 1, इसको हम अंडर ब्रैकेट लेंगे और फिर प्लस हम 1 कर देंगे और फिर होल बाई 2 हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, यदि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 में यदि 4 से गुना करेंगे 36 और यानी 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 37 और फिर प्लस 1 और बाई 2, यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूट अंडर 37 प्लस 1 बाई 2। यदि यहाँ पे यदि माइनस होता तो हम यहाँ क्या करते, माइनस, फार्मूला मेरा वही होता रूट अंडर 4n प्लस यहाँ पे 1 अंडर ब्रैकेट और इसमें हम -1 करते हैं और बाई 2 हो जाता है। यदि हम ऐसा ही अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे आप क्या है रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 17 प्लस, और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ 17 का भी जो है फैक्टोरियल हम x इंटू एक्स प्लस 1 में नहीं कर सकते हैं, कभी भी ये दो रेगुलर नंबर्स का मल्टीपल 17 होता ही नहीं है। अब यहाँ पे प्लस दे रखा है तो अभी मैंने बताया था उसके लिए हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, क्या, तो रूट अंडर 4n प्लस 1 और ये अंडर ब्रैकेट होगा, चूंकि यहाँ प्लस दे रखा है तो हम यहाँ क्या करेंगे +1 करेंगे और होल बाई 2। इसका एक फार्मूला बस सिंपल सा ही होता है 4n प्लस 1 और होल का जो होता है यहाँ अंडर ब्रैकेट +1 बाई 2, जब यहाँ प्लस दे रखा हो। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा रूट अंडर 4 इंटू 17, चूँकि n मेरा ऑलवेज मेरा क्या होता है गिवन नंबर होता है +1, इसको हम अंडर ब्रैकेट में लेंगे, चूँकि यहाँ प्लस था तो हम क्या लेंगे +1 और होल बाई 2 कर देंगे। अब ये मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को 17 में यदि 4 से गुना करेंगे तो 68 यानी 68 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 69 और ये +1 और होल बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा ही एक माइनस वाला यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे माइनस है √15 माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15। अब 15 का भी फैक्टोरियल हम x इंटू एक्स प्लस 1 में नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा माइनस, अब मेरा फार्मूला सेम जो मैंने पर यूज करते आ रहा हूँ वही फार्मूला हम यूज करेंगे और इसका फार्मूला क्या होगा रूट अंडर 4n प्लस 1, और चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम -1 करेंगे और होल का बाई क्या हो जाएगा 2। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा रूट अंडर 4 इंटू मेरा जो n हो जाएगा 15 और +1 अंडर ब्रैकेट ले लेंगे और -1 करेंगे, चूँकि यहाँ माइनस था और होल बाई 2 कर देंगे। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60, 60 में और 1 से जोड़ेंगे तो 61 यानी 61, ये होगा रूट अंडर 61 और -1, ये जो प्लस और ये -1 होता है ये ऑलवेज रूट से बाहर होता है और बाई 2। अब यदि ये तो था कि अभी था कि इनको हम x और इंटू एक्स प्लस 1 में नहीं तोड़ सकते थे, यानी ये कभी भी दो रेगुलर नंबर्स के इनके फैक्टोरियल बन ही नहीं सकते थे। अब यहाँ प्लस था तो हमने क्या करा प्लस यूज करा था, माइनस था तो हमने माइनस यूज करा। अब अगला यदि प्लस और माइनस दोनों मिक्स करके दे दे, यानी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 माइनस, और ये भी इनफाइनाइट तक है और यहाँ पे बस प्लस माइनस दोनों मिक्स करके दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर इसका फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो होता है रूट अंडर 4n माइनस 3। अब आपको यहाँ पहला वाला सिंबल देखना है, पहला क्या है यदि प्लस है, यदि पहला प्लस है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लेंगे +1 और होल बाई 2, यानी आप क्या करेंगे 4n माइनस 3 इसका होता है रूट अंडर 4n माइनस 3 अंडर ब्रैकेट ले लो +1, चूंकि यहाँ पहला सेम जो मेरा था सिंबल था प्लस था बाई 2। अब यदि यहाँ पे फिर अगेन मेरा क्या होगा n जो है वो मेरा गिवन नंबर है
यदि हम इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 5 और -3 ये अंडर ब्रैकेट हो जाएगा और +1 और होल बाई 2 हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, यानी रूट अंडर 17 +1 और बटा 2। ये अब यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि पहले माइनस होता, यहाँ पे जैसे √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस ऐसे करके यदि होता और ये भी इनफाइनाइट तक होता, तो यदि पहले सिंबल माइनस का होता तो हम यहाँ पे क्या करते, माइनस लेते, और यदि यहाँ पे पहले प्लस का सिंबल है तो हम प्लस लेंगे। अब यदि इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे जैसे √7, ठीक है, फिर √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज जो आंसर होता है वो गिवन नंबर होता है, इसका आंसर ऑलवेज गिवन नंबर होता है। जो नंबर दे रखा है वही इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 7। अब यहाँ पे 5 होता तो 5 आंसर होता है, यदि 8 होता तो 8 आंसर होता है, यदि 12 होता तो 12 आंसर होता। जो भी यह नंबर दे रखा था वही आंसर हमारा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा आंसर, यहाँ आंसर मेरा हो जाएगा 7। यानी इसका आंसर कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है गिवन नंबर। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ तक जाना चाहिए, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, यानी अनंत तक ये रहना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है ऑलवेज, बीच में मल्टीपल्स हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर जो होता है ऑलवेज क्या होता है, जो नंबर दे रखा होता है वही होता है, यानी गिवन नंबर होता है। यदि एक क्वेश्चन हम लेते हैं जहाँ पे जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट तक नहीं जाते हैं, जैसे यहाँ पे √11, यहाँ पे इंटू √11 इंटू √11, बस ये 3 बार ही है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले गिवन नंबर, जो नंबर दे रखा होता है इसके ऊपर हम पावर करते हैं, और पावर क्या करते हैं, 2 to the power n -1 बटा 2 to the power n। अब यहाँ पे क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार ये संख्या यहाँ दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा गिवन नंबर मेरा क्या है, गिवन नंबर है 11। अब 11 के ऊपर हम क्या करेंगे कि 2 पे पावर कितना है, 1 2 3, ये 3 बार दे रखा है तो हम यहाँ लेंगे 3 और -1, और नीचे 2 पे पावर 3। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 11 to the power, क्या होगा, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और बटा 2 पे पावर क्यूब 8, यानी 11 to the power 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें यदि कोई भी क्वेश्चन आपको यदि ऐसा मिलता है जिसमें इनफाइनाइट तक नहीं गया है तो इसकी संख्या, यदि ये 4 होता तो हम 2 पे पावर 4 करते, यदि ये 5 होता तो हम 2 पे पावर 5 करते, और यहाँ पे बस वही है 2 to the power n। n का मतलब ये कितनी बार है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार है ये। और नीचे ऑलवेज हम गिवन नंबर को लेते हैं, जो नंबर दिया रहता है उसको हम यहाँ पे लेते हैं, और गिवन नंबर के ऊपर में ये पावर होता है।